हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में आप देख सकते हैं दो दो ट्रायंगल बने हैं। तो जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं इसमें दो ट्रायंगल बने हैं, एक ये और एक ये। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी दो ट्रायंगल हैं और ऐसे ही हर एक पार्ट में हैं। हमें ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं यानी समरूप हैं और कौन से रूल के हिसाब से समरूप हैं, हमें ये भी बताना है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इस फिगर पे ध्यान दीजिए और यहाँ कैसे आप कह सकते हो कि ये समरूप हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आप लिखोगे कि एंगल ए बराबर एंगल P है क्योंकि दोनों 60 हैं। दोनों 60 डिग्री हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एंगल B और एंगल Q दोनों बराबर हैं और ये दोनों जो हैं 80 डिग्री हैं, है ना। ये 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है और ये दोनों इसीलिए आपस में बराबर हो गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि एंगल C और एंगल R ये भी आपस में बराबर है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये दोनों 40 डिग्री है। तो जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो ट्रायंगल समरूप होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए एंगल 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 समरूपता की कसौटी से या समरूपता के नियम से या तो नियम का कहो या कसौटी, ओके, कि कसौटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जब भी आप सिमिलर लिखते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये एंगल ए है, यहाँ पे पी होना चाहिए, ये बी और ये क्यू होना चाहिए, ये सी और ये आर। मीन्स जो ऑर्डर यहाँ पे है, ये ए बी सी है ना ऑर्डर, तो यही ऑर्डर यहाँ पे ये पी क्यू आर है। तो यही ऑर्डर आपको ये फॉलो करना चाहिए, ए बी सी और पी क्यू आर। कहने का मतलब ये है, मैं क्यों ये सब कह रहा हूँ, वो इसीलिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ओके, मान लो कि ये क्यू नहीं होता और ये आर नहीं होता और हमारे पास ये आर होता और ये क्यू होता, तो फिर हमें क्या कहना चाहिए था। तब हम ये नहीं कहते, जो यहाँ पे लिखा है ये नहीं कहते। अब ये ऑर्डर देखो, ये ए बी सी है, ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, यहाँ पे पी आएगा। बी किसके बराबर है, बी आर के बराबर है, यहाँ पे आर आएगा। सी किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर, यहाँ पे क्यू आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना होता है ये ऑर्डर, ओके। अब ये सही है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पी क्यू आर लिखो या पी आर क्यू लिखो, सब एक ही बात है। यहाँ पे ये एक बात नहीं है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एंगल तो दिए नहीं है, तो देखो क्या है, पर यहाँ पे एक चीज़ दी है। अगर आप नोटिस करो, ये 2 है, इसका डबल कर दोगे तो 4 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा करना। 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा और 2.5 में 2 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब इनका अनुपात एक जैसा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। तो हम लिखेंगे, देखो, ए बी अपॉन यहाँ पे क्यू आर है ना, और ये क्या है 2/4। ये ध्यान रखना है हमें कि कौन कौन से साइड का अनुपात है। तो ये हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद बी सी अपॉन पी आर, तो बी सी है 2.5 और पी आर है 5। इसको भी अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 2 बार, तो ये 1/2 आ जाएगा। और फिर आप देखोगे ए सी अपॉन पी क्यू, तो ये क्या हो रहा है 3/6, तो ये 1/2, तीनों बराबर है ना। तो आप कहोगे कि चूंकि ए बी अपॉन क्यू आर बराबर है
BC अपॉन PR बराबर है AC अपॉन PQ के। भाई तीनों बराबर हो गए ना ये, तो यहाँ पे साइड का नियम लगेगा, क्योंकि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा है, ठीक है ना, बराबर है। तो सबसे बड़ा प्रश्न अब ये है कि हम त्रिभुजों का क्या ऑर्डर लिखें। तो अब आपको ये पहचानना है कि संगत भुजाएं क्या हैं। ध्यान से देखो ये स्टेप, संगत भुजाएं हैं, देखो 2 और 4 ये संगत भुजाएं हैं, तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे। ध्यान रखो ये सब हैं, इसके सामने का एंगल ये C है और ये P है, तो C और P आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब दूसरी संगत भुजा है ये 2.5 और ये 5, क्योंकि इसका जस्ट डबल ये है, और हमने इसीलिए इन दोनों को लिया था क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो 2.5 वाले के सामने एंगल A है और 5 वाले के सामने एंगल Q है, ये आपस में बराबर हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो ये तीसरी संगत भुजा, ये जो 3 है ये किसके संगत है, इसके संगत है, तो AC और PQ जो है आपस में संगत हैं, बिल्कुल इसका डबल ये है। तो इनके सामने की भुजाएं बराबर, सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये कोण बराबर है जो 6 के सामने ये कोण है। समझ गए। और अब बस आपको क्या करना है कि जो भी आप ऑर्डर लेंगे, अगर आप यहाँ पे ABC लिखते हैं तो देखो A के सामने A किसके बराबर है, तो A जो है वो Q के बराबर है, तो यहाँ पे पहले Q आएगा। B किसके बराबर है, देखो B ये है और B बराबर है R के, तो यहाँ पे R आएगा। और C किसके बराबर है, C बराबर है P के, तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ P आएगा। और अब ये ट्रू है, क्यों है ये, SSS नियम से या SSS समरूपता की कसौटी से, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। और ये आंसर आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप ऐसा नहीं कि एकदम उठा के ABC और PQR कर दो, नहीं, देखना है कि कौन किसके संगत है। जैसे A और Q आपस में बराबर हैं, इसीलिए मैंने इस हिसाब से लिखे हुए हैं। फिर B और R बराबर हैं, और फिर C और P बराबर हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर लिया है ABC और QRP। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में यहाँ फोकस कीजिए। तो जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ऐसा है, तो अगर हम कोशिश करें तो ये देखते हैं कि ये 2 का दुगना 4 होता है, ठीक है, 3 का डबल 6 होता है, लेकिन ये जो 2.7 है इसका डबल 5 नहीं होता है, ये नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। 5.4 होता तो हो जाता। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या नहीं हैं, ये समरूप नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो MP अपॉन, देखो एक ये 2 लेंगे और ये 4 लेंगे, DE ये बराबर है 2/4, 1/2, ठीक, ये आ गया। अगर हम यहाँ ये लें और ये लें, यानी LP अपॉन DF, तो ये है 3/6, ये भी आ गया 1/2। बट अगर हम लेते हैं LM, यानी जो तीसरा वाला है, अपॉन EF, तो ये है 2.7/5। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 1/2, मतलब आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, पर ये नहीं है बराबर। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा MP अपॉन DE बराबर है LP अपॉन DF के, बट ये बराबर नहीं है LM अपॉन EF के, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो ये त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ओके, ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, और यहाँ पे अब ये दोनों त्रिभुज आप देख सकते हैं। वेल, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं। अगर आप देखें तो इसका जस्ट दुगना ये है डबल, और इसका डबल ये है। वेरी नाइस, तो ये तो हो गया है। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एंगल M
बराबर एंगल Q, और ये क्यों बराबर है कि दोनों ही 70 डिग्री हैं, क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे जो साइड है MN/PQ ये है 2.5/5, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/2 आएगा। और यहाँ पे जो ML/QR है ये 5/10 है, यानी ये सिंप्लीफाई करके 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ तक तो सब क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। जब भी हमारे पास दो त्रिभुज इस तरह से होते हैं कि उसमें देखो ये साइड आपस में संगत हैं और इनका अनुपात इन साइड के अनुपात के बराबर है, और ये एंगल बीच में, ये तो बीच में कोण है ना, ये कोण बराबर है। तो आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड नियम से ध्यान रखना, अगर साइड यहाँ पर ये वाली होती तो फिर ये नियम लागू नहीं होता, फिर ये समरूप नहीं होते। क्यों? क्योंकि पूरा एक ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, यानी दो भुजाओं के बीच में, जो कि जिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है उनके बीच का कोण होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम ये वाला कोण देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे तो खैर जो ये वाली साइड है ये आपस में इनका अनुपात बराबर है, और बीच का जो कोण है ये कोण भी बराबर है, तो यानी साइड एंगल साइड का नियम यहाँ पे लग जाएगा। तो आप सीधा कह सकते हैं कि इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से, अब यहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सीधे ही दोनों ट्रायंगल के नाम लिख दो। तो यहाँ पर जो पहला ट्रायंगल है वो तो खैर आप लिख दो पहले क्या आता है, L आता है ना, LMN, ये तो ठीक है लिख दिया। लेकिन अब हम ऑर्डर वही लेते हैं जो कोण बराबर होते हैं। L किसके बराबर है ये देखो। अब ये कैसे पता चलेगा L किसके बराबर है? तो आप जानते हैं कि ये भुजा इसके संगत है, क्योंकि इन्हीं का अनुपात लिया ना हमने आपस में। तो यानी 2.5 के सामने यहाँ ये है और 5 के सामने ये है, तो ये आपस में बराबर है। अच्छा, इसके बाद ये भुजा और ये भुजा आपस में संगत है, क्योंकि इनका हमने फिर डिवाइड किया था अनुपात निकालने के लिए। तो ये 5 के सामने ये कोण और यहाँ 10 के सामने ये कोण बराबर हैं। अब समझ आ गया? अच्छा, तो अब देखो कोण L किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। कोण M किसके बराबर है? तो M 70 है, वो तो बड़ा इजी है, क्वेश्चन में दिया है Q। और फिर N किसके बराबर है? तो आप देख सकते हैं N P के बराबर है, तो ये हो गया है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और ये आंसर हमारा आ गया है। क्लियर? अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो 5th पार्ट में वही बात है जो मैं आपको 4th पार्ट में समझा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोण आपस में बराबर हैं 80-80, ठीक है, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो 2.5 है इसका डबल होता है 5, और ये जो 3 है इसका डबल होता है 6, ठीक है ना। इतना तो आप समझ गए, दुगुना, डबल मीन्स 2 गुना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो जो ये साइड है, ये भुजा है, इसके संगत भुजा ये बनती है, और इसकी जो संगत भुजा है वो ये बनती है। समझ गए ना, क्योंकि उनका दुगना है ये। बीच में ये एंगल है, ये एंगल यहाँ पर है और ये एंगल ये है, ये आपस में बराबर हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, किस वाले में, आप यहाँ नोटिस करो, तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास साइड एंगल साइड बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है, बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है। तो यहाँ पे तो साइड एंगल साइड ठीक जा रहा है। छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, वहाँ साइड एंगल साइड ठीक नहीं है। साइड एंगल साइड ऐसा होना चाहिए था, यानी ये साइड होनी चाहिए थी, बट हमारे पास यहाँ ये साइड है, ये साइड तो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि साइड एंगल साइड हम यहाँ पे नियम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड लगाने के लिए एक ही, जैसे यहाँ पे था ना ये और ये, तो यहाँ पे हमने साइड एंगल साइड और ये साइड एंगल साइड ये लगाया, तो बिल्कुल एक पैटर्न में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे हो तो भी लगा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों आपस में समरूप नहीं हैं। अब इस बात को हमें थोड़ा लिखना है, वो ये है कि वेल एंगल A बराबर एंगल F है,
तो बिल्कुल है, ठीक है, ये तो दिया है, दोनों 80 डिग्री हैं, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो जो ए बी अपॉन इसका दोगुना ये था ए डी, सॉरी एफ डी, एंगल यहाँ से ये चीज़ हटा दो, तो ये और ये आपस में संगत थे, मतलब डबल है, तो हम इसीलिए हम ले रहे हैं इन्हें एफ डी, ओके, या डी एफ जो भी लिखो। ये है 2.5 अपॉन 5, तो ये 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ 3/6, ये 1/2 आ रहा है, लेकिन ओके ये है ये त्रिभुज एस ए एस के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि साइड एंगल साइड एकदम जैसे यहाँ एक सीरियल में है, साइड एंगल साइड यहाँ नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ये समरूप नहीं है। ऑलराइट, अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 6th पार्ट में यहाँ पे देखो ये 80 डिग्री बराबर है, चलो ठीक है। अब आप तुरंत देखोगे कि अरे ये तो 70 डिग्री और ये 30 डिग्री है, तो ये तो समरूप नहीं है, एंगल अलग अलग है। नहीं, लेकिन नहीं, इतना जल्दी आप नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे जब तक कि आप तीसरा एंगल ना निकाल दें। तो यहाँ पे हमें तीसरा एंगल निकालना है, यहाँ से ये निकालना है और यहाँ से ये निकालना है, ठीक है ना। तो देखो जो एंगल एफ है वो क्या होगा, सीधी सी बात है कि 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर दो, तो यहाँ पे 80 + 70 को 180 से माइनस कर देंगे हम, तो 180 - 150 और ये 30 डिग्री हो गया है। और वैसे आप चाहो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे भी रुक सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये जो ये एंगल है ये हम 30 लेके आ चुके हैं, ठीक है ना। तो सीधे देखो, इसीलिए या नाउ अब देखो जो एंगल ई है ये एंगल क्यू के बराबर है, दोनों 80 डिग्री हैं, और एंगल एफ एंगल आर के बराबर है, ये दोनों 30 डिग्री हैं। इसका 30 दिया था और ये 30 हमने निकाल दिया। तो जब दो एंगल बराबर होते हैं तो वो जो त्रिभुज हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एंगल एंगल की भी प्रॉपर्टी होती है, तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से त्रिभुज, अब देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, डी ई एफ, ये सिमिलर होगा किसके, अब देखो डी किसके बराबर है, तो ई क्यू के बराबर है, एफ आर के बराबर है, तो डी पी के बराबर होगा ना। अच्छा, जो ई है ये किसके बराबर है, ये क्यू के बराबर है, जो एफ ई किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इस ऑर्डर में हम लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।